नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग पे अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो आप डिफरेंस बताइए बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग एंड डे ट्रेडिंग में। आज इस वीडियो में मैं डिफरेंस आपको बताना चाहूँगा बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग कैसे डिफरेंट होती है डे ट्रेडिंग से। दोनों में सिमिलैरिटीज़ बहुत है बट जो की डिफरेंस है वो है टाइम फ्रेम का। डे ट्रेडिंग में बेसिकली आपको इंट्राडे वर्क करना होता है और उसी दिन बिफोर द मार्केट क्लोज आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है। दैट इज नोन एज डे ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में आप अपनी पोजीशंस ओवरनाइट कैरी करते हैं, 1 से 2 दिन से लेके 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक। ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन डे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग का। अब जो मेजर डिफरेंसेस हैं जो बेसिकली हेल्प करते हैं वाई स्विंग ट्रेडिंग इज़ बेटर, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़ है, स्विंग ट्रेडिंग में आप जो पोजीशंस लेते हैं उसके लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि आप ओवरनाइट पोजीशंस कैरी कर रहे हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है स्विंग ट्रेडिंग में, इससे क्या होता है आप अपना रिस्क कंट्रोल कर रहे होते हैं। जब आप ज़्यादा पैसा टेबल पे रख के गेम खेल रहे होते हैं तो चांसेस हैं कि आप गेम जीतेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है जब आप ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं, ओवरनाइट ट्रेंड ले रहे हैं, मे बी जैसे आपको एक ट्रेंड आया और मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ आ गई और मार्केट वोलेटाइल हुआ तो इंट्राडे आपको पोजीशन काट के निकलनी है। मे बी बाद में पता चले कि वो जो न्यूज़ था, वो जो इम्पैक्ट था वो शॉर्ट टर्म के लिए था, बस कुछ घंटे के लिए था एंड नेक्स्ट डे फिर से ट्रेंड कंटिन्यू रहे। चाहे आप वो कमोडिटीज़ में देखिए, चाहे वो इक्विटीज़ में देखिए, चाहे आप वो फॉरेक्स मार्केट्स में देखिए। तो इस मारे जो स्विंग ट्रेडिंग होती है वो थोड़ी बेनिफिशियल होती है क्योंकि ट्रेंड्स रिवर्सल होते होते भी टाइम लगता है। ट्रेंड रिवर्सल्स अगर हो रहे होते हैं तो आपको मूवमेंट में पता चलता है कि आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ट्रेंड सही है और रिवर्सल्स नहीं हो रहे हैं तो प्रॉफिट लाइन आपका लंबा होता है, पहली चीज़। पहली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, कैपिटल रिक्वायरमेंट स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा होता है। इसको आप एज अ बेनिफिट लेके चलिए क्योंकि जितना आप टेबल पे पैसा रख के, जितना आप अपना बफर लेके चलेंगे उतना ही कंफर्टेबल होंगे आप ट्रेड में, उतना ही कंट्रोल होगा आपका ट्रेड पे। स्विंग ट्रेडिंग में आपको थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है। दूसरी चीज़ जो स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग में डिफरेंट होता है वो होता है बेसिकली आपका पोटेंशियल रिटर्न का। डे ट्रेडिंग में क्या होता है आपको अपनी पोजीशंस बहुत ज़्यादा रखनी होती है क्योंकि आपका जो ग्रोथ है या जो आपका पोटेंशियल रिटर्न की बात हो रही है वो 1-2%, 3% होता है या थोड़ा कम परसेंटेज होता है। जो स्विंग ट्रेडिंग होती है वो बेसिकली एक मोमेंटम के साथ ट्रेड होता है ट्रेंड पे। तो जब आपका एक ट्रेंड है और उसमें भी आपको एक मोमेंटम मिल रहा है और वो भी आप 2-3 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए खेल रहे हैं तो आपका पोटेंशियल रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। आपका डे ट्रेडिंग से स्विंग ट्रेडिंग में जो डिफरेंस है वो बेसिकली पोटेंशियल रिटर्न का है। डे ट्रेडिंग में आप 1% 2% निकालते रहेंगे लेकिन आप उसी के हिसाब से आपको अपनी पोजीशंस रखनी पड़ती हैं, उसी के हिसाब से आपको अपना कैपिटल रखना पड़ता है, उसी के हिसाब से आपको रिस्क लेना पड़ता है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या करना होता है, आप एक ट्रेंड खेलते हैं और आराम से 5 से 10% आप रिटर्न निकाल सकते हैं विद इन अ वीक। मैं कई ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और 20 से 30%, 40% तक वो महीने का रिटर्न निकाल लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग से। अब तीसरा जो मेन पॉइंट है मैं बताना चाहूँगा कि क्यों डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में फ़र्क है, दैट इज़ द पोजीशन साइज़। पोजीशन साइज़ का कहने का मतलब ये है कि डे ट्रेडिंग में आपको जो मोमेंटम मिल रहा है वो आपका एक जो रिटर्न रेशियो होता है वो कम होता है, तो आपको उसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको अपनी पोजीशन साइज़ बढ़ानी पड़ती है। आप कम कैपिटल लगा के ज़्यादा पोजीशन लेते हैं, ये एक बहुत ही रिस्की सिनेरियो होता है। जब आप स्विंग ट्रेडिंग लेते हैं तो आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और आप अपनी ओवरनाइट रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी पोजीशन कम होती है, तो ये कंट्रोल्ड भी होता है। और ये अगर आप फाइनेंस के टर्म में समझेंगे तो बेसिकली ये आपका रिस्क भी रिड्यूस करता है क्योंकि आपकी पोजीशन साइज़ कम हो है, आपके पास टेबल पे या बफर अमाउंट ज़्यादा है, तो आप अपने ट्रेड्स पे कंट्रोल है और फर्दर आप इसको लॉन्ग टर्म खेल सकते हैं। बेसिकली ये 3 मेन फैक्टर्स होते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग से
स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। फर्दर स्विंग ट्रेडिंग में अब मैं बनाऊंगा वीडियोस इंडिकेटर्स के ऊपर, क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं स्विंग ट्रेडिंग में और क्या इंडिकेटर्स यूज़ करने चाहिए और कैसे स्टॉक चूज़ करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो और आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ये वीडियो। थैंक यू।